बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर दल अपने आप को दमदार बनाने में जुट गया है। कांग्रेस की भी कोशिश है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को और धार और रफ्तार दे सके और ऐसे में कांग्रेस के नए बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बिहार पहुंचे हैं और वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में दौरा करने वाले हैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उससे पहले संगठन में फिर से जान फूंकने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी जल्दी जल्दी 2 दौरे कर चुके हैं और अब क्या बदलाव होने वाला है, चुनाव के नजर से कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है, इन सब का मंच से सार्वजनिक रूप से कृष्णा अल्लावरू ने एक प्लान है उसका खाका खींचा है। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आशुतोष, कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, खड़गे आने वाले हैं और नए प्रभारी भी बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो ब्लूप्रिंट है उनके दिमाग में, किसे टिकट दिया जाएगा, कितनी संख्या होगी, सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल होगा, वो अंदर कमरे में जो बैठक हुई होगी वो तो हुई होगी, सार्वजनिक मंच से भी बोला उन्होंने, इसका क्या मतलब माना जाए? नहीं, दो बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं। एक तो जो उनका स्पीच पूरा सुनने के बाद ये लगा कि पहले जो प्रभारी जो भी नए प्रभारी आते थे उनका स्पीच और इनका स्पीच कुछ अलग नहीं था। पहले भी जो प्रभारी आए हैं वो भी यही बोलते रहे थे कि जो कांग्रेसी हैं, ज़मीन से जुड़े कांग्रेसी हैं, उनको तरजीह दी जाएगी, उनको टिकट दिया जाएगा, बाहर से आने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सेम टू सेम नए प्रभारी ने भी यही चीज़ किया है, लेकिन कहा है। लेकिन एक बात अलग इसलिए लगती है, इसलिए लोगों में जो युवा कांग्रेसी हैं उनमें भरोसा जगता है कि ये युवा हैं, यूथ हैं, और चूंकि डायरेक्ट राहुल गांधी से इनका संपर्क है। पहले होता था क्या कि जो प्रभारी हैं या फिर जो अध्यक्ष हैं उनको राहुल गांधी तक पहुंचने के लिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इस तरह का समय लगता था, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। और ये जो नए प्रभारी हैं इनको अगर आज मीटिंग होनी है, आज बातचीत होनी है तो आज बातचीत हो जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे अच्छी बात इनके साथ ये है। दूसरी चीज़ है कि ये युवा है, तो इसको लेकर के भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, युवा है तो कुछ बेहतर होगा और युवाओं के लिए, भविष्य के लिए ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। और उन्होंने अपना पुराना जो उनका इतिहास रहा है या फिर जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, जो संघर्ष का समय रहा है, उसकी भी जानकारी इन्होंने लोगों को दी। तो स्वाभाविक तौर पर एक उम्मीद जगती है। लेकिन भाषण में कुछ नया नहीं था, भाषण में वही सारी बातें थी जो पहले के प्रभारी कह चुके थे और इन्होंने भी वही सारी चीज़ें कही हैं। अब ज़मीन पर कितना आ पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगियों के साथ कैसा तालमेल रहेगा, इस पर लेकर भी इन्होंने कुछ कहा है? देखिए, फिलहाल कोई स्टेटमेंट ऐसा खुलकर नहीं आया है। इनका पहले ये कहना है कि पहले हम अपने पर फोकस कर रहे हैं। जो कांग्रेस में कमजोरी है उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो कोई कांग्रेस ही हरा सकता है, कांग्रेस के नेता ही हरा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, जो कटुता है उसको दूर करना है, जो नाराज़गी है उसको प्लेटफॉर्म के अंदर ही बातचीत करनी है, कहीं बाहर नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बात को जिक्र करते हुए उन्होंने एक लाइन ज़रूर ये कहा कि बड़े से बड़े महारथी भी हो तो वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता है और अकेले चुनाव लड़ने पर हार हो जाएगी, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो ये कहने का संदर्भ भले ही पार्टी संगठन से जुड़े हुए नेताओं को लेकर के था, इंगित करते हुए, लेकिन इशारा दूसरे की तरफ था। तो हालांकि अभी तक खुलकर उन्होंने इस संदर्भ में मीटिंग में ये मंच पर नहीं कहा है, लेकिन इशारा साफ था। और स्वाभाविक तौर पर सभी जानते हैं कि अभी अलायंस का दौर है, दिल्ली में आप अलग अलग लड़े, सबने देखा चुनाव परिणाम क्या हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर ये कहना कि नहीं बिहार में अलग अलग लड़ेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि टिकट बंटवारे में या फिर सीट शेयरिंग में इतनी आसानी नहीं होगी आरजेडी के लिए, क्योंकि इस बार सीधे अगर अल्लावरू कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये चीज़ समझना होगा। धन्यवाद आशुतोष, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अल्लावरू के मुंह से राहुल गांधी के शब्द निकल रहे हैं तो वो कितने प्रभावी होते हैं, संगठन में कितनी संख्या बल आने वाले समय में चुनाव के नज़र से देखने को मिलेगी।